मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। मेरा लेक्चर आज का चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यू से रिलेटेड है। और एमसीक्यूज में भी सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है करंट से रिलेटेड। करंट की मैं आपसे बात करूंगा। एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में क्या कहा आपसे? चार्ज कैरियर इन मेटेलिक कंडक्टर आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टर में यानी कोई भी अगर वायर है, इस वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब होता है कोई भी अगर एटम है, इस एटम के, आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो इस बात का आइडिया होगा। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये वैलेंस शेल कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी जो शेल है वो वैलेंस शेल कहलाएगा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम। तो याद रखना बेटा, आपके जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा वो हाई पोटेंशियल से जाते हैं लो पोटेंशियल की तरफ, यानी हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये तो बात हो गई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 3 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 3 में मैं आपको समझाऊंगा, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको एक दफा। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा गया द करंट विच फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। असल में ये टॉपिक है, ये टाइप्स ऑफ करंट का है। तो मैं करंट की टाइप्स आपको बता ही देता हूँ, जब टॉपिक चला तो फिर आप तरीके से ही पढ़ लो बेटा। हर बात को समझ लो, उसको पढ़ लो। जी बेटा, क्या लिखा हुआ है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जबकि जो कन्वेंशनल करंट है ये फ्लो करता है पॉजिटिव से किस तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पहले तो इस बात को याद करो आप, कौन कहाँ से फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, नेगेटिव का मतलब ज्यादा होता है या कम होता है? तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव का मतलब होता है कम। तो कम का मतलब कहलाता है लो पोटेंशियल। कम का मतलब मैं लिख देता हूँ, कम का मतलब कहलाएगा लो पोटेंशियल। जबकि पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब लो कहलाएगा या हाई कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये कहलाएगा हाई पोटेंशियल। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप मुझे क्या जवाब देना पसंद करेंगे? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, जबकि ये बताओ मुझे इस वाले का जवाब दो। कन्वेंशनल करंट की तरह बात करो, कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर कन्वेंशनल करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव का मतलब तो हो जाएगा मेरे पास कौन सा पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। और जबकि नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मतलब हो जाएगा लो पोटेंशियल। अब उसने आपसे कहा मुझे बताओ हाई से लो की तरफ जाना है, तो हाई से लो की तरफ कौन सा वाला करंट होगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक करंट हाई से लो है या लो से हाई है? आप बोलेंगे सर लो से हाई है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जबकि कन्वेंशनल करंट हाई से लो होता है। इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट जवाब एमसीक्यू नंबर 3 का हो जाएगा कन्वेंशनल करंट। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो करंट जाता है, उस करंट का नाम है मेरे पास कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। ये एमसीक्यू नंबर 3 था। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। आपके कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बाउंड। बाउंड मतलब जो फ्री नहीं होते। आपके दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों के दोनों मौजूद होंगे। दोनों को खास समझाने वाली बात नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही लगाओगे, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट को कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले तो करंट का फॉर्मूला लिखते हैं।
करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने करंट का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इनकी यूनिट्स देखते हैं जरा, इसका यूनिट क्या क्या है। तो चार्ज का यूनिट तो आप लोगों ने पढ़ा है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। टाइम का यूनिट पढ़ा है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जबकि आई नजर आ रहा है करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, एम्पियर जो नजर आ रहा है, एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकंड के। अब आप इसमें से आंसर पहचान लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं लग रहा, बी भी नहीं लग रहा, सी भी नहीं लग रहा, जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो सी लग रहा है, यानी कूलम पर सेकंड। अगर पूरा करके लिखना चाहो तो पूरा करके लिख लो, कूलम पर सेकंड। तो आपको इससे याद रहेगा एम्पियर बराबर है कूलम पर सेकंड के। तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 देखो। उसने कन्वेंशनल करंट की फिर आपसे बात कर दी। कन्वेंशनल करंट में क्योंकि अभी आपको ऊपर पहले ही पढ़ा के आ चुका हूँ। ये देखिए कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। सर कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कन्वेंशनल करंट है। याद रखिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 देख लीजिए। 7 में आपसे क्या कह रहा है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा। तो ओम्स लॉ की मैंने आप लोगों को 3 लिमिटेशंस पढ़ाई हैं। मैं तीनों लिमिटेशन याद करा रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे ओम्स लॉ कब तक एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर सेम रहे, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर सेम रहे, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर जब भी रही रहेगा। जबकि तीसरी इसकी लिमिटेशन है कि आपका ओम्स लॉ अप्लाई होता है मेटेलिक कंडक्टर पे। मैं तीसरा भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो ओम्स लॉ है ये अप्लाई होगा मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर। क्योंकि उसने एक ही चीज की बात करी है तो मैं एक ही ऑप्शन के ऊपर फोकस करूंगा, ऑप्शन नंबर बी, मेटेलिक कंडक्टर। एमसीक्यू नंबर 8 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहा है। उसने आपसे बोला वोल्ट पर एम्पियर। अब इसको जरा याद करते हैं। वोल्ट यूनिट होता है वोल्टेज का, और एम्पियर यूनिट होता है करंट का। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें करंट और वोल्टेज आते हैं। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने नाम लिया था ओम्स लॉ का। मैंने ओम्स लॉ का नाम लिया। ओम्स लॉ होता है मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर। ये मेरे पास ओम्स लॉ है। अच्छा ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अंदर मैं अगर बात करूं आपसे V इज इक्वल टू आई आर। अब उसने कहा मुझे वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर का मतलब क्या है कि वोल्टेज ऊपर होगा, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, और एम्पियर नीचे होगा। अब जरा देखते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अब जरा देखिएगा, V वोल्टेज है, इसका यूनिट होगा वोल्ट। आई करंट है, इसका यूनिट होगा एम्पेयर। तो आपके पास क्या बन गया, ऊपर आ गया वोल्ट, नीचे आ गया एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर बराबर है आर यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो क्या है, ओम है। यानी आप यूनिट से अगर डायरेक्ट नहीं पहचान सको तो यूनिट के बजाय आप पहले एक काम करोगे, यूनिट को आप फॉर्मूला बनाओगे। यूनिट की मदद से आपने फॉर्मूला पहचाना कि यार वोल्टेज और करंट, क्योंकि आपने फिजिक्स में बहुत सारे इनफाइनाइट इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो पहले आप क्या काम करोगे कि वोल्टेज और एम्पेयर की मदद से आपने फॉर्मूला पहचाना किस फॉर्मूले की बात कर रहा है। फिर उस फॉर्मूले से आप अपने आंसर तक पहुंचे, और आंसर आपने निकाल लिया। जो आपका आंसर आया यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्ट पर एम्पेयर बराबर है किसके, ओम के बराबर है। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 देखिए। क्या बोल रहा है आपसे एमसीक्यू नंबर 9 में। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट। याद रखो कभी भी लफ्ज आता है रेट का, इसका मतलब उसको डिवाइड करना है टाइम से। कभी भी लफ्ज आएगा रेट का, इसका मतलब उसको डिवाइड करना है टाइम से। आगे लिखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज का मतलब चार्ज को लिखते हो क्यू से।
यानी चार्ज को अगर आप डिवाइड करोगे टाइम से तो ये फॉर्मूला बनता है करंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो बेटा अब आपको पहचानना पड़ेगा। उसने बोला रेट, रेट का मतलब देखो मैंने इस चार्ज को डिवाइड किससे किया हुआ है, टाइम से डिवाइड किया हुआ है। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो बराबर होगा करंट की। करंट की डेफिनेशन है इन इनफैक्ट ये जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। लास्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़िए क्या बोल रहा है आपसे। इन द रिलेशन आई इज इक्वल टू के बी। अब आप लोग को याद तो होगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। ओम्स लॉ आपके पास ये होता था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई का मतलब कौन? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी करंट का वोल्टेज से रिलेशन डायरेक्ट है। फिर आपने पढ़ा है सर ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट मैंने लगाया के। अब ये जो के नजर आ रहा है, ये के कहलाता है कंडक्टेंस। के क्या कहला रहा है? के कहला रहा है कंडक्टेंस। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कंडक्टेंस इसका करेक्ट जवाब है। तो ये मेरे पास एमसीक्यू थे, पहले टॉपिक है जो मैंने आपको करंट के एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व करवाया।